गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये हमारे इस चैप्टर का बेसिक होने वाला है। ये मुझे बताया, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कुछ चीज़ें आपको दिक्कत आएगी, अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ही समझ आती है मैथ्स चीज़ें, तो ज़्यादा माइंड में करना जब आप क्वेश्चन करोगे, पर हाँ उस टाइम पे समझ आएगा। पर जो चीज़ मैं अब आपको कहूँगी कि आप ये चीज़ें याद कर लो, उन चीज़ों को आप याद अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर दोनों इंटररिलेटेड है। अगर आपने अभी याद नहीं किया तो ये दोनों चैप्टर वेस्ट, आपको कुछ नहीं मिलेगा इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, तो चलते हैं अब हम इस चैप्टर की समझेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये नाम है हमारे इस चैप्टर का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? इन्होंने हमें दिया हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी की पावर n अपॉन x dx की पावर n प्लस a1। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यार बोलने में दिक्कत होती है, इतनी लंबी चीजें बोल रही जाओ। अगर चाहोगे तो मैं बोल दूंगी, जैसे a1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा q है। ठीक है, ये हमारी इसमें जो a1 a2 हमारी वैल्यूज दी गई, ये हमारी कांस्टेंट है, या तो कोई वेरिएबल हो सकते हैं जैसे कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स तो नहीं होगा, बट हाँ ये कांस्टेंट होगा, a c b कुछ भी। ठीक है, और ये जो हमारा q है ये होगा हमारा कोई भी x का फंक्शन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, ये आप मान सकते हैं। कोई भी एक x का फंक्शन होगा हमारा q, जिसे हम कहेंगे हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें जहाँ पे भी हमारी ये वैल्यू है डी की पावर n माइनस 1, जैसे कि हमारे डी ओवर डी एक्स है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, इसे हम क्या डिनोट करेंगे? डी स्क्वायर डी क्यूब। अगर जिस तरह से आगे बढ़ती जाएंगी टर्म, अगर डी की पावर 4 हुआ अपॉन डी एक्स की पावर 4, इसे डी की पावर 4 लिखेंगे। ये इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ये इस चैप्टर में जहाँ पे भी हमें इस तरह की टर्म हमारी देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, उसे हम डी स्क्वायर डी क्यूब से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ऐसे डिनोट कर दिया हमने, कर दिया। फिर हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता चलेगा आगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे, जहाँ पे भी आपका डी है वहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पे पहले तो हमने डी ओवर डी एक्स को किया डी में, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किया डी स्क्वायर में, वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को करेंगे एम में, डी स्क्वायर को करेंगे एम स्क्वायर में, और डी क्यूब को करेंगे एम क्यूब। ठीक है, फर्स्टली इसको हमें चेंज करना है डी में, जो हमारे डी अपॉन डी एक्स है उसे करेंगे डी में। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में जब हम आ जाएंगे उसे करेंगे एम में चेंज। और हाँ, ये कंफ्यूज मत होना, ये गलती से नहीं लिखा गया है जीरो, जहाँ पे हमारा क्यू है। जब हम इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्यू की जगह हम जीरो रखेंगे। ठीक है, क्यू हमारा वहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहाँ पे फिर हमारा जीरो आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लो, क्योंकि ये ना अभी आपको लग रहा है वेस्ट है, बट जब आपके एग्जाम आएंगे ना पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी नोटबुक खोल के बैठो, फर्स्ट पेज देखो और चैप्टर समझ आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो। डन डन। अब करने वाले हैं हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट। ये हमारी इक्वेशन है m प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 a की पावर n इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहला केस, ये चीजें प्लीज अच्छे से कर लेना, अच्छे से अभी ना भी करो तो याद कर लेना, समझ आपको क्वेश्चन करते टाइम आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला केस क्या होगा हमारा? केस वन। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो हमारी
हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ सकती है, क्यूबिक में आ सकती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या पता m की वैल्यू जो हम सॉल्व करें, m की वैल्यू 1 आ रही हो, m की वैल्यू 2 आ रही हो, m की वैल्यू 3 आ रही हो, कुछ भी आ सकती है इनमें से, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये एक एग्जांपल, अगर m की वैल्यू जो है वो अलग है, कोई भी सेम नहीं है, m की वैल्यू सारी अलग है, तो क्या आएगा हमारा आंसर। इसमें एक और चीज मैं आपको बतानी भूल गई, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो किस फॉर्म में होगा। लास्ट जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो CF प्लस PI। अब ये CF प्लस PI ये मैं आपको बताती हूँ। CF है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF का मतलब है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, PI का मतलब क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल किया ना, वेट एक सेकंड, हाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब स्टार्टिंग की एक एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही है जो हम m को सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही होगा जो m हमारा सॉल्व करके वैल्यू आएगी। m की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, m की वैल्यू 1/2 आ रही है, वो उसी को हम जो कर रहे हैं वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर हमारी जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, C1 e की पावर x, e की पावर x में जो हमारी वैल्यू है c की पावर m, m1 प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 की पावर C3 m3x प्लस डैश डैश डैश। ये देखो ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। m1 का मतलब क्या है, m1 जैसे कि आपकी वैल्यू 1 आ रही है, m1 की जगह 1 पुट कर देंगे, यही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपने पुट कर दिया d ओवर dx की जगह m, ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके d² ओवर dx की जगह m², और जहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 के पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल पुट कर दी। देन जब आप उसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी सॉल्व करने का जो उसकी वैल्यू आएगी, ये उसके ऊपर चल रहा है। अगर उसकी सारी वैल्यू 0 1 2 3 -1 -3 कुछ है, अगर अलग अलग है तो इस तरह से चलेगा, m1 की जगह वो वैल्यू आ जाएगी m की जो आपने निकाली है। ठीक है, m2 की जगह अब वो कितनी भी वैल्यू आ सकती है, अगर क्यूबिक है तो ज्यादा वैल्यू आएंगी, स्क्वायर है तो कम वैल्यू आएंगी, ये उसके हिसाब से चलेगा। m1 की जगह ये पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि कई बार बच्चे करते हैं m2 m1 आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि अगर m1 की वैल्यू आई है 1, m1 की वैल्यू आई है 2 और m2 की आई है 1, चाहो 1 यहाँ पे लिख दो, चाहो यहाँ पे लिख दो m1 या m2 की जगह, वो आपकी मर्जी है, m से डिनोट करना उसे। ठीक है, ये आपको अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मुझे पता है, बट मैंने क्या कहा था, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपके। फिर केस सेकंड, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल, एग्जाम्पल m1 इक्वल m2, m3 इक्वल m4। अब मैं m1 इक्वल m2, m1 की भी वैल्यू 1 आई, कई बार ऐसा हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, या फिर 1 1 आ गई, सेम वैल्यू आ गई हमारी, तो क्या होगा, m3 m4 की वैल्यू सेम आ गई, 2 2 या 4 4 ये आ गई हमारी वैल्यू। तो हमारे फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2 देन x, c1 c2 x देन m1 e की पावर m1x। अब ये पोर्शन होगा हमारा सेम, अगर वैल्यू इक्वल है इसे कोई चेंज नहीं करेगा, चेंज होगा यहाँ पे m1 में जो भी वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू m1 इक्वल m2 है, इनकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसा नहीं है कि 2 ही वैल्यू इक्वल हो, ऐसा हो सकता है कि 3 वैल्यू इक्वल हो, m5 भी इक्वल हो, तो क्या होगा, 2 वैल्यू इक्वल है तो ये, अगर 3 वैल्यू इक्वल है c3 c4
प्लस C5x², देन e की पावर m3 लिख दो, m4 लिख दो, m5 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, m3x ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। इसी तरह से चलता जाएगा, जैसे कि इसमें अगर अलग अलग वैल्यू है तो हम C1 e की पावर m में चेंज करेंगे, m को हम चेंज करेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू सेम है तो इस तरह से करेंगे हम, तो आप इसे ना नोट कर लो। अभी 2.2 केस और बचे हैं हमारे, उन्हें करने के बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट, जब आपको और अच्छे समझ आएगा। बट ये याद कर लेना अच्छे से, मैं दोबारा से कह रही हूँ। डन, डन, अब केस थर्ड, if the auxiliary equation have complex root, if the auxiliary equation have complex roots, let the complex root लेट द कॉम्प्लेक्स रूट। अब कॉम्प्लेक्स रूट क्या हो सकता है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई आयोटा। ठीक है, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स रूट। ये कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आता है, कई बार जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसे सॉल्व नहीं करवाते, हम उसे कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम उसे सॉल्व करते हैं। कई बार वो सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती। जब नहीं होती हमारी इस फॉर्म में आती है नहीं आती। अगर हमारी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू m की वैल्यू इस फॉर्म में आती है तब क्या करेंगे, अब हमें वो बताया गया है। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वो क्या होगी, c अल्फा x देन c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये होगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर ये नहीं होगी, मतलब इसकी दो तीन प्रकार है, 2-3 टाइप है। ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे खोल के लिख दिया, नीचे बंद करके लिख दो, कोई सा भी आप कर सकते हो। मैं तो हमेशा सेकंड वाला करती थी क्योंकि वो छोटा सा था, आराम से याद हो जाता था। ठीक है, तो आप कोई सा भी कर सकते हो। ये क्या होगी इस वाले में, c1 अल्फा x देन हो जाएगा हमारा c1 अल्फा x, सॉरी ये e होगा ना, ये हो जाएगा हमारा e, मैं भी कंफ्यूज हो गई, c1 e की पावर देन cos बीटा x प्लस c2 cos बीटा x प्लस c2, ये होगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट है? देखो, अगर हमारी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तब वो इस फॉर्म में होगी नहीं होगी। अगर वो इस फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा की जो भी वैल्यू होगी उसे अल्फा की जगह पुट कर देंगे, बीटा की जो भी वैल्यू होगी उसे बीटा की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसके यही फॉर्मूले होते हैं, इसका हमारा एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले हैं हमारे, वो तीनों पता कर लो, एक पता कर लो, वो आपकी चॉइस है, एक से भी काम चल जाएगा। c1 e की पावर अल्फा x साइन बीटा x प्लस c2, ये हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, वैसे मोस्टली मैं कॉस वाला याद रखती थी क्योंकि मोस्टली बुक में कॉस वाला ही मिलता। ये तीनों है आपके इसके सॉल्यूशन, मतलब अगर क्वेश्चन आया या तो लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, मोस्टली इसका चैप्टर से क्वेश्चन लॉन्ग में ही मिलता है। कोशिश करना कि याद कर सको, तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को याद कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम इसका केस थर्ड करेंगे। डन,
डन। अब भाई इसमें पूरा रफ नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सेम सा ही चलेगा उसमें। और पूरा क्यों कर दिया मैंने, मना करने के बाद भी पूरा कर दिया। सी डॉट एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स C1 और C1 ई की पावर अल्फा एक्स, हाँ ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, ये सारों में सेम ही होगा। अब अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, बट अगर कॉम्प्लेक्स रूट ना हो, वो सॉल्व हो जाए। सॉल्व कैसे हो जाए, मतलब कि हमारी इसमें आ जाए इक्वेशन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। माइनस ना के, हम माइनस को ही तो आयोटा डिनोट करते हैं, माइनस ना आए, वो आए तो पॉजिटिव बट अंडर रूट में, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, तब क्या करेंगे, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट, देन हमारी वैल्यू क्या होगी, देन द इक्वेशन हैव, देन द let the irrational root roots alpha plus minus under root b, यही होगा हमारा। अब ध्यान से सुनो, जहां पे भी आपका बीटा है वहां पे अंडर रूट बीटा कर दो, इतना सा फर्क है। एक में वो रेशनल है, एक में जो वैल्यू है उसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, वो कॉम्प्लेक्स है, रेशनली वो कॉम्प्लेक्स है, एक में वो इरेशनल है, ठीक है। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स वाली है, दोनों इंटररिलेटेड है, कोई भी एक कर लो, दोनों हो जाएंगी। वो तो कहने की बात है कि ये दो अलग अलग है, दोनों एक ही है, बस कहने का तरीका बदल गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर लो। डन, डन। वैसे अगर आप चाहो तो आप ये सब चीजें बुक में भी हाईलाइट करके रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बुक में ये चीजें प्रेजेंट होती है, बट बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ यहीं पे कराएं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, उससे आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर 1 से ही कि क्या क्या करना है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे इसे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस नहीं माइनस 7d 12 प्लस 12, बाहर हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0। इसमें जो ऑलरेडी हमारी q की वैल्यू है वो 0 है, तो उसमें तो टेंशन लेने की बात है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली 0 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट द ऑक्सिलरी की स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो जाए तो माइंड मत करना, बुक में से देख लेना। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसे सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 4 3 जा 12, ये हो रहा है इसे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। m माइनस 4 माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m माइनस 4 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू 3, ये आ रही है हमारी वैल्यू। अब ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है, दोनों अलग अलग वैल्यू है। डिस्टिंक्ट वाले में क्या था, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, c1 e की पावर x अल्फा x यानी कि m1x, ठीक है, c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर 3x, ये हो जाएगा हमारा। अब आप इस 3 को पहले भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और c1 e की पावर 3x प्लस
C2e⁴x। दोनों आंसर करेक्ट है। देखो डिस्टिंक्ट में क्या हुआ, m की वैल्यू चेंज की, जहाँ पे m की देखो दोनों अलग अलग वैल्यू थी तो हमने m की वैल्यू चेंज कर दी। यही है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आप इसे नोट कर लो। अरे जीरो इतना गंदा बन रखा है। डन। 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 तो बस गाइस आज के इतना ही। मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है। एक क्वेश्चन भी करा दिया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करेंगे हम। वो स्क्वायर भी हो सकती है इक्वेशन, क्यूबिक भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे कि हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस उसकी जगह m आ जाएगा x की जगह, या फिर कई बार x होता था हमारे जब बचपन में हम पढ़ते थे, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ m आ जाएगा। सिंपल सॉल्व करना है आपको। वो चारों फॉर्म, चार क्या वो तीन ही फॉर्म है, तीन फॉर्म याद रखनी है जिससे कि हम उनसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि इसे थोड़ा सा ऐसे ही कर ले, छोड़ दिया पर लूज कर दिया, मतलब बहुत ही ढीला ढाला सा काम कर दे इस वाले में, ऐसे मत करना क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन इंटररिलेटेड होंगे आगे के। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना नहीं आया, आपको आगे के क्वेश्चन में दिक्कत होगी। सीधे सीधे कह रही हूँ, इस चैप्टर को छोड़ दो अगर ये समझ नहीं आया, ठीक है। अगर ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया तो कर लो, क्योंकि फिर ये होगा कि वही क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमें तो समझ आ जाएगा, हम कर लेंगे सब कवर, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं हुआ तो ये चैप्टर नहीं होगा, ये आना बहुत ज़रूरी है, बता रही मैं, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।